Good evening, all of you. Welcome to Genie Nursing Academy. चलिएगा वॉइस ओके अभी. गुड इवनिंग डिम्पल, बबीता, रानी, सुनीता, पुष्पा, रेणु, सुरेश, सोनू, अनुजा, गगनदीप. वेरी गुड इवनिंग. चलिएगा पीडिया की थर्ड क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आज अपने डिस्कशन करेंगे. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले देखिएगा ग्रोथ क्या होता है जी. ग्रोथ के ऊपर अगर बात करें अपने यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी. क्वांटिटेटिव दो चीज होती है जी. एक क्वांटिटेटिव होती है, एक क्वालिटेटिव होती है. एक क्या होती है सर? क्वालिटेटिव होती है. क्वालिटेटिव, ठीक है. तो क्वालिटेटिव जो चेंज होता है वो किस में होता है सर? डेवलपमेंट में होता है. ये बात आपको याद रखनी है, डेवलपमेंट में होता है. और क्वांटिटेटिव चेंज किस में होता है? ग्रोथ में होता है. मतलब सर क्वांटिटेटिव का मतलब वो चीज जिसको अपने मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं. और क्वालिटेटिव का मतलब डेवलपमेंट, जिसको अपने मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी किस में होता है? ग्रोथ में होता है. तो इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द टिश्यू और बॉडी पार्ट एंड होल बॉडी बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल. तो सेल का जैसे जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे वैसे बॉडी का साइज, बॉडी के जितने भी टिश्यूज है, बॉडी के पार्ट्स है, वो न्यूबॉर्न बेबी के क्या करते हैं सर? ग्रोथ करते हैं. ग्रोथ को अगर देखें अपने यहाँ पे तो लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर. लेंथ को अगर मेजरमेंट करें तो सेंटीमीटर, मीटर और इंच के अंदर अपने मेजरमेंट कर सकते हैं. दूसरी बात देखिए ग्रोथ इन द वेट. ग्रोथ को देखें तो वेट अपने देखेंगे, वेट है वो केजी के अंदर और पौंड के अंदर अपने नॉर्मली देखते हैं. तो देखिए सेंटीमीटर, मीटर, इंच, केजी और पौंड सारे के सारे क्या है सर? मेजरेबल है, मेजरमेंट करते हैं. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी बोला जाता है. ग्रोथ इन साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी. तो ग्रोथ क्या है सर? साइज कितना बढ़ रहा है, शेप कितनी बढ़ रही है और बॉडी का फंक्शन किस एंगल से काम कर रहा है. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है. बात आ रही है समझ में? सुमन, पिंकी, कौशल्या, सोनिया, वेरी गुड इवनिंग. सुनीता, गुड इवनिंग. चलिएगा डेवलपमेंट क्या है सर? डेवलपमेंट के ऊपर अगर बात करें अपने यहाँ पे देखिए तो क्वालिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी. क्वालिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी है उसको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बोला जाता है. तो फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन. फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल जो मैच्योरेशन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं जी? उसको अपने डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं. फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी का, उसको क्या बोलेंगे सर? डेवलपमेंट. और यहां से क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. डेवलपमेंट इट इज आल्सो नोन एज लाइफ साइकिल अप्रोच. लाइफ साइकिल अप्रोच, पूरी लाइफ क्या चलता रहता है सर? डेवलपमेंट होता रहता है. क्या होता रहता है? डेवलपमेंट होता रहता है. तो लाइफ साइकिल अप्रोच किसको बोला जाता है? डेवलपमेंट को बोला जाता है. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. मैच्योरेशन इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. भी अपने बोलते हैं ना कि बच्चा हमारा समझदार हो गया, पहले भोला वाला था अभी समझदार है. तो मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. पहले कुछ नहीं पता था, बाद में खाना कैसे है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, बड़ों से कैसे की बातें की जाती है, छोटों से कैसे करनी है, सारा किसका खेल है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है. इट इज रिलेटेड टू माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो देखिए आपने इस एंगल से देखा होगा, ये एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं यहाँ पे. किसकी सर है? न्यूरॉन की. न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसके अंदर आपने देखा होगा इस एंगल से. यहाँ पे आपने इस एंगल से देखा होगा सर डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये क्या है सर? डेंड्राइट्स है. और ये क्या है सर? सेल बॉडीज है. सेल बॉडीज है. और ये क्या है सर? एक्सोन है. एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है. एक्सोन के ऊपर क्या होता है जी? इस एंगल से ये माइलिन शीथ होता है. क्या होता है? माइलिन शीथ होता है. और ये माइलिन शीथ ही अपने को बताता है कि अपना मैच्योरेशन कैसा है. जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, माइलिन शीथ होता है. ये माइलिन शीथ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है.
माइलिन है, शीत का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए 3 महीने तक नेक होल्डिंग रहती है बच्चे की, ठीक है ना। बच्चा अपनी नेक को होल्ड नहीं कर पाता है। 5 से 6 महीने तक बच्चा बैठ नहीं पाता है। 9 महीने के अराउंड बच्चा थोड़ा चलने लगता है, क्रावलिंग करता है, ठीक है। जैसे जैसे माइलिन शीथ का डेवलपमेंट होगा, देन बच्चे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाई चलना स्टार्ट करेगा। देन है सर 2 साल का बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ेगा, 3 साल का बच्चा वापिस उतर सकता है, 3 साल का बच्चा रनिंग कर सकता है। वो कंडीशन क्या रहेगी सर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइलिन शीथ। तो ये डेवलपमेंट है बच्चे का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिनेशन है माइलिन शीथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे माइलिन शीथ का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। संदीप पूजा वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट, टर्म डेवलपमेंट मीन ए क्वालिटेटिव चेंज, बी क्वांटिटेटिव चेंज, सी मैच्यूरेशन, डी बोथ, बी एंड सी। बी कैसे आएगा प्रियंका, क्वांटिटेटिव चेंज। मैंने क्या बताया था, क्वांटिटेटिव चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और ये क्वालिटेटिव चेंज, इसको डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। सी कह रहा है, डी कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो बी तो कोई आएगा ही नहीं किसी भी एंगल से, तो ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जाएगा आपका, क्या जाएगा, ए इज द करेक्ट वन आंसर, ए इज द करेक्ट वन आंसर, क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज। कीर्ति गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, डेवलपमेंट चेंज दैट अकर अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ द लाइफ इज नोन एज, एक कह रहा है लाइफ साइकिल, लाइफ अर्ली स्टेज अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, मेच्योरिटी अप्रोच और लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच। शर्मिला डी कैसे जाएगा, शाबाश, सभी बताने की कोशिश कीजिएगा क्या आंसर जाएगा, सोच लीजिए समझ लीजिए, बताने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे जी। अभी बता के आया था डेवलपमेंट क्या होता है सर, लाइफ साइकिल अप्रोच होता है। क्या होता है जी, लाइफ साइकिल अप्रोच होता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी जाएगा, बी इज द करेक्ट वन आंसर। आगे चलिएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाय, तो यहाँ पे बात करें तो ये कह रहा है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ का मतलब सर वोम की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, वोम की बात कर रहा है। वोम की बात बोले तो सर यूट्रस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यूट्रस की बात कर रहा है, यूट्रस की बात कर रहा है। यूट्रस में किसकी बात कर रहा है सर, बेबी की बात कर रहा है। बेबी बोले तो फिटस की बात कर रहा है, मतलब माँ के पेट में जो बच्चा है उसका ग्रोथ कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। यहाँ पे बात बोलेगा कि ग्रोथ हार्मोन काम करता है नहीं करता, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन है जो यहाँ पे रोल अपना प्ले करता है। तो देख लीजिए ग्रोथ हार्मोन, पहली बात यहाँ पे ये कुछ कहना चाह रहा है, ग्रोथ हार्मोन हैज नो रोल इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि माँ के पेट के अंदर जो भी बच्चा होता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं या फिर फिटस बोलते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन का जो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में जो बड़ा रोल होता है, बट इंट्रायूट्राइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है। तो सर ग्रोथ हार्मोन की तरह काम कौन करता है, तो देखिए इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो बच्चे के सेल एंड टिश्यू ग्रोथ कौन से हार्मोन की वजह से करेंगे, तो इंसुलिन या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट कौन रोल प्ले करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फास्ट, आईजीएफ फर्स्ट बोलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फास्ट, एल्सो कॉल्ड सोमेटोमेडिसिन सी।
तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है, आईजीएफ फर्स्ट को अपने सोमेटो मेडिसिन सी बोलते हैं। क्या है सर ये हार्मोन है, सिमिलर इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इंसुलिन से मिली जुली होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्डहुड ग्रोथ है एंड हैज एनाबोलिक इफेक्ट इन द अडल्ट। अडल्ट में भी ये काम करता है क्या सर? हाँ जी। एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है बिल्डअप ऑर्गन एंड टिश्यू। ऑर्गन एंड टिश्यू बनाने में जो रोल प्ले होता है वो किसका रहता है सर? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का रहता है। IGF is a protein that in human is encoded by IGF fast gene। तो ये प्रोटीन होती है और IGF fast है जीन होता है, उसके साथ अटैच हो जाती है। सिक्रीट कहां से होता है ये IGF फर्स्ट? सिक्रीट कहां से होता है? शाबाश बताइए। इस सारी लाइन को रट्टा नहीं मारना, इतना ही बताया। इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कोई काम नहीं होता सर। तो ग्रोथ हार्मोन की तरह काम कौन करता है? तो आपको बताना है इंसुलिन, या तो आपका आंसर जाएगा सोमेटो मेडिसिन सी, या फिर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट वो काम करता है। ठीक है, ये बच्चे के सेल एंड टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा सर? ये बच्चे के सेल प्लस टिश्यू बनाने का काम करेगा। तो हड्डियां कौन बनाता है? हड्डियां बनाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन बनाएगा सर? थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा। ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बीटा सेल करती है पिंकी, इतना आसान होता। बीटा सेल इंसुलिन करती है, बट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट पूछा है। इसकी तो स्ट्रक्चर मिलती है इंसुलिन जैसी, इसलिए नाम पड़ गया। ठीक है ना? सिक्रीट कौन करता है ये बताइए शाबाश। तो क्वेश्चन क्या था जी? तो ऐसे ही आंसर दे दिया बीटा सेल। फिर क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट वो रिलीज कौन करता है? ओल्ड बच्चे बताइए, पहले बताया होगा मेरा। रुक रहा हूं, झुक रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन तो नहीं निकला, यहां से निकल सकता है। कौन सिक्रीट करता है शाबाश बताइए। ऑप्शन दे दो। ऑप्शन नहीं दिए जाते ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन ही सीधा सा है, ऑप्शन नहीं देंगे। चल लक्ष्मी बताइए। वेरी गुड इवनिंग। लक्ष्मी बताएगी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट रिलीज कौन करता है? ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर याद करना है। शाबाश बताइए। नहीं पता तो हाथ खड़े कर दीजिए, मैं बताता हूं, या फिर बताने की कोशिश कीजिए। गूगल बाबा पे चली गई उम्मीद क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। लीवर सिक्रीट करता है, इस बात को ध्यान रख लेना। कौन सिक्रीट करता है? एक प्रोटीन ही होती है, प्रोटीन ही होती है और हार्मोन की तरह काम करती है। ठीक है ना? प्रोटीन होती है, ये हार्मोन की तरह काम करती है और क्या करती है? सेल एंड टिश्यू को ग्रोथ कराने में रोल प्ले इसका बहुत अच्छा होता है। आगे चलिएगा। स्केलेटल ग्रोथ, तो बच्चे की हड्डियां कौन बनाता है इंट्राट्राइन लाइफ में? तो आपको याद रखना है इट अकर बाय T4 थायरोक्सिन विच सिक्रीट फ्रॉम 12 वीक ऑनवर्ड ऑफ द गेस्टेशन। तो ये क्या बोल रहा है सर? ये कह रहा है स्केलेटल ग्रोथ। स्केलेटल ग्रोथ है वो कौन सा हार्मोन करवाता है सर? आपका आंसर जाता है यहाँ पे। क्या जाता है जी आपका आंसर? आपका आंसर जाता है T4। T4 को क्या बोला जाता है सर? क्या बोला जाता है? ट्राई आइडो थायरोक्सिन। क्या बोला जाता है जी? ट्राई आइडो थायरोक्सिन। इसको और क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं सर? और कुछ नहीं बोलेंगे, इसको अपने बोले तो ये स्केलेटल ग्रोथ करवाता है। बच्चे की माँ के पेट में स्केलेटल ग्रोथ करवाता है, हड्डियां बनाता है। सिक्रीट कब होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर? अगर बात करें तो सर सिक्रीट होता है 12 वीक के ऊपर।
इंट्रायूट्राइन लाइफ के कब सिक्रीट करता है सर? 12 वीक के ऊपर सिक्रीट करता है। 12 वीक के ऊपर सिक्रीट होने लग जाता है। कहां से सिक्रीट होता है सर? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। कहां से होता है जी? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है सर? इसका सिक्रीट करती है। 12 वीक के ऊपर थायराइड ग्लैंड बनके अपना हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए थायराइड ग्लैंड को क्या बोला जाता है सर? फास्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड है। क्या है सर? ये फास्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड है। ठीक है। मां के पेट में बनने वाली सबसे पहली ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। 12 वीक के ऊपर है, बनकर क्या सिक्रीट करती है? T4 हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमोंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस? तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर फीटस किसको बोलते हैं सर? 9 वीक से लेकर, मां के पेट में बच्चा 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब मां के पेट में रहता है। मतलब विजाइना से जब तक बाहर नहीं आता या सिजेरियन बाहर नहीं निकाल लेते हैं, यूट्रस में रहता है, तब तक तो फिटस है। और यूट्रस और विजाइना से अगर बाहर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको अपने बोलेंगे सिंपल भाषा में नियोनेट। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? तो देखिए मैंने डाल दिया टेस्टोस्टेरोन। आपने कल ही पढ़ा सर, लीडिंग सेल्स होती है। लीडिंग सेल्स होती है कहाँ पे सर? या इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, टेस्टिस में सिक्रीट करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्टोर होता है, वहां से रिलीज होता है। मिल्क इजैकुलेशन, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायरोक्सिन है वो स्केलेटल डेवलपमेंट करवाता है फीटस के अंदर। और प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क सिक्रीशन और मिल्क प्रोडक्शन करवाने में रोल प्ले होता है। इसका क्या होता है सर? मिल्क सिक्रीशन और मिल्क प्रोडक्शन कराने में रोल प्ले होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमोंग द फॉलोइंग। ए कह रहा है साइज एंड मास ऑफ द चाइल्ड बॉडी इज इंक्रीज इज कॉल्ड ग्रोथ। स्पेसिफिक मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट। इन चाइल्ड ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, brain growth is faster than the become almost static. D all of the above। क्या जाएगा शाबाश? बिल्कुल करेक्ट है आपका। ही इज द करेक्ट वन आंसर। एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाय, एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ वो कौन करता है सर? ग्रोथ हार्मोन और T4 हार्मोन। एक्स्ट्रा मां के पेट से बच्चा जब बाहर आ जाता है तो ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन आएगा। आल्सो हैव रोल ऑफ स्टीरॉइड ड्यूरिंग टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का क्या रोल रहता है? स्टीरॉइड की स्टीरॉइड हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का नहीं, स्टीरॉइड हार्मोन है, स्टीरॉइड का रोल रहता है प्यूबर्टी के टाइम जो ग्रोथ कराने में। और नो रोल ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। इंट्रायूट्राइन के अंदर इनका रोल रहता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में कोई रोल नहीं होता। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है जो नॉर्मली लीवर करती है। इसके अलावा आपकी बॉडी की मसल्स होती है वो भी रिलीज करती है। रिलीज कब होता है? ग्रोथ हार्मोन ही इनको स्टिमुलेट करवाता है, लीवर को और मसल को, क्या कि आप इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट रिलीज कीजिए ताकि ये अंदर जाके क्या करे? अंदर जाके प्यूबर्टी की बात है यहाँ पे गगनदीप, लंग्स की नहीं आएगी बात, प्यूबर्टी की कर रहे हैं। 12 से 13 साल के ऊपर है, आपने देखा होगा मोस्टली स्टीरॉइड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना, स्टीरॉइड हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन्स है, ठीक है, मिनोकोर्टिकोइड्स है, उनका लेवल्स बढ़ जाता है। ठीक है ना, उनका क्या होता है? देखा आप प्यूबर्टी के अपने बोलते हैं पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, मोस्टली पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं फेस के ऊपर। वो देन किसकी होती है? वो स्टीरॉइड हार्मोन की होती है। अंजलि शर्मा पीछे रह गए, वेरी गुड इवनिंग। आगे चलिए, प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन आर द कंटिन्यूस ऑर्डरली प्रोसेस। पहला ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रोथ क्या है सर? है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू ऑर्डरली प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट आदमी का, कहते हैं ना, आदमी बेशक बूढ़ा हो जाए बट डेवलपमेंट होता रहेगा, हमेशा सीखने को अपने को मिलता है। जिस पर्सन के साथ आप रह रहे हो वैसी संगति, जैसी रंगती वैसी संगति। ठीक है ना, अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे और माड़े के साथ रहोगे तो माड़ा सीखोगे। तो डेवलपमेंट सिखाता है पूरी लाइफ। और ग्रोथ भी क्या है? ग्रोथ में भी आपका देखो हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी। अब जैसे कि मेरी हाइट पे बात कीजिए तो 6 फुट 1 इंच हाइट है, तो अगर बात करें यहाँ पे तो मेरी हाइट अब 6 फुट 2 इंच हाइट नहीं होगी। ठीक है, तो सर हाइट उतनी ही रहेगी। इससे क्या होगा सर? हाँ, मेरा वेट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज वेट हो रहा है, वो काउंट किस में होगा? ग्रोथ। और मैं यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा हूँ, मैं डेली डेली कोई नई तरकीब लेके आ रहा हूँ, नए कोई डाटा लेके आ रहा हूँ, पढ़ाने की शैली में चेंजमेंट हो रहा है, बोलने की शैली में चेंजमेंट हो रहा है, उठने बैठने की शैली में चेंजमेंट हो रहा है। वो मेरा क्या है? वो मेरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है सर? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है सर? कंटिन्यू ऑर्डरली प्रोसेस है। वेट है, वेट कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन सिपेलो काउडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है सर? सिपेलो काउडल और प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, दोनों मैं बताता हूं। दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले नाम याद रखना आपको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्शन पूछे तो सर सिपेलो काउडल। क्या सर? सिपेलो काउडल डायरेक्शन। दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। क्या? प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। तो देखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन सिपेलोकाउडल, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ हेड, नेक, लेग इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। मतलब हेड से लेकर फीट की साइड में, हेड से लेकर फीट की तरफ जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हेड से लेकर फीट की तरफ जो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसको अपने सिपेलोकाउडल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, इसमें क्या है सर? प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में तो सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू पेरिफेरल ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए, सेंट्रल यहां से और ये जा रहा है इधर। छोटा सा था तो मेरे हाथ इतने इतने थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए और अब इतने हो गए। ये सेंटर से पेरिफेरल जा रहा है, सेंटर से पेरिफेरल जा रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या है सर? ये डायरेक्शन कहलाती है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। सेंट्रल टू पेरिफेरल ऑर्डर यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जनरल टू स्पेसिफिक बनते हो, जनरल टू स्पेसिफिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। जब अपने छोटे थे वो एक आम है बच्चे थे, जैसे स्कूल में गए आम से यूनिक बनते गए। ठीक है ना, यूनिक। और यूनिक के बाद जैसे मान लो कि आप की शादी हो गई है, आप ससुराल में गए हो तो वहां पे एक स्पेसिफिक बहुरानी बन सकते हो। मेल पर्सन की बात करें तो यहाँ पे आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा सकते हो। मैं मेरे ऊपर भी एग्जांपल दूं, मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर है, बहुत सारे जूनियर है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 2000 या 3000 प्लस मैंने पढ़ा दिया है। कोई भी हालांकि जॉब में चले गए वो स्पेसिफिक बन गए, लेकिन अगर मैं टीचिंग लाइन की बात करूं तो बहुत कम कैंडिडेट आए हैं। तो जनरल से स्पेसिफिक आ रहे हो आप जो है जनरल, जितने भी आपके फ्रेंड है वो सारे जनरल है। आप जॉब में जा रहे हो वो आप क्या हो सर? है जनरल से स्पेसिफिक बन रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो? आपकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, क्योंकि आप वहां पे आपका रहना, बोलना, सीखना सब कुछ अलग हो जाएगा। जहाँ गांव में रह रहे हो तो गांव के लेवल के बन जाओगे, और बढ़िया सिटी में रह रहे हो तो आप सिटी के लेवल है बन जाओगे। तो ये जनरल से स्पेसिफिक क्या होता है सर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब आपके सामने मैंने 4 की पॉइंट बताए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। चारों में किसी भी एंगल से कोई डाउट है तो बोलिए, सोचिए, समझिए और पूछने की कोशिश कीजिए। शाबाश, जल्दी से पूछिए, कोई डाउट है तो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या बताया सर? क्वांटिटेटिव चेंजमेंट। डेवलपमेंट क्या बताया सर? डेवलपमेंट मैंने बताया आपको क्वालिटेटिव चेंजमेंट। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया जी? और आपके सामने मैंने प्रिंसिपल आपको बताए हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि ग्रोथ होती है इंट्रायूटेरल लाइफ के अंदर। बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है
तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर सेल एंड टिश्यू की ग्रोथ के लिए इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फास्ट है, रोल प्ले करता है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में या इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर बात करें अपने किसकी सर, स्केलेटल डेवलपमेंट की, हड्डियां कैसे बनती है, तो उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, 12 वीक के ऊपर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब है, देखिए सेंट्रल टू पेरिफेरल। आपके जब अंजलि आप छोटे थे तो आपके इतने इतने हाथ थे, देन इतने हुए, देन इतने हुए, तो ये ग्रोथ हो रही है ना आपकी। मेरा हाथ ये लंबा चला गया, ये क्या सेंटर से पेरिफेरल ग्रोथ हो रही है। पैर आपके छोटे छोटे थे, अब आपके पैर बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये सेंटर से पेरिफेरल क्या हो रही है, आपकी ग्रोथ हुई है, वो होता है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। और स्पेलोकाउडल का मतलब हेड से लेकर आपके फुट तक, जब हुए थे आप 45 सेंटीमीटर के थे, अब आपकी हाइट हो सकता है 5 फुट 3 इंच हो, 5 फुट 4 इंच हो, 5 फुट से 5 इंच हो। तो ये क्या है सर, स्पेलोकाउडल डायरेक्शन। और पूछिएगा किसी को, और डाउट है किसी को? चलिएगा, all among the following indicate principle of normal growth and development except proximal to distal, स्पेलोकाउडल, जनरल टू स्पेसिफिक, फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। क्या जाएगा राइट आंसर? शाबाश, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, फिजिकल टू साइकोलॉजिकल, डी इज द करेक्ट वन आंसर। सर डी इज द करेक्ट वन आंसर, फिजिकल टू साइकोलॉजिकल। चलिएगा, द डेवलपमेंट स्टार्ट with the head and gradually proceed to the tail portion. This principle is known as development. Principle of development क्या बोलेंगे? Sphelocaudal development, proximodistal, general to specific according to age. According to age. सी कैसे जाएगा? सी कैसे जाएगा? जनरल टू स्पेसिफिक कैसे जाएगा? एड से टेल का बोल रहा है, एड टू टेल, एड टू फुट, किसमें जाता है? स्पेलोकाउडल में जाएगा। किसमें जाएगा? स्पेलोकाउडल में जाएगा। स्पेलोकाउडल में जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए। तो इसका मतलब तुम्हें की पॉइंटों से बात नहीं बनेगी, की पॉइंटों से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे से डाटा दिया जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा मैंने सेट किया है, ऐसे किसी बुक में नहीं डाला हुआ है। ये जो मीनिंग मैंने बनाया हुआ है, बहुत मेहनत करके डाटा सेट किया है, ठीक है ना। ये आपका हेड टू फिट वाला किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आपको सेट करके दिया जा रहा है। सेंट्रल टू पेरिफेरल नाम आए तो आपको प्रोक्सोमिस्टल में जाना है, जनरल टू स्पेसिफिक, एक जगह कोई डाटा नहीं है। 4 की पॉइंट बना दिया, फिर भी गलत करोगे तो बड़ा नुकसान कर बैठोगे। When considering the principle of growth and development, remember that although development occur in an orderly sequence, the rate may vary between individuals. Most children can run before the walk,
सी कह रहा है डेवलपमेंट अकर इवेंटली विद पीरियड ऑफ नो ग्रोथ अकरिंग एवरी थर्ड ईयर। डी कह रहा है ऑल स्टूडेंट शुड ग्रो इन द सेम रेट ऑल 4 ईयर। और डी है ओल्ड 4 ईयर ओल्ड शुड वेट विद इन 4 kg ऑफ इच अदर। तो देखिए यहाँ पे तो 3 बात गलत है और 1 बात सही है। तो देखिए ऐसा तो देखिए होगा नहीं, बी तो ये कह रहा है ये बात तो सही, तो इसका ए है मोस्टली चिल्ड्रन कैन रन बिफोर वॉक। अरे जब चलेगा नहीं तो भागेगा कहां से, बात गलत कह रहा है। डेवलपमेंट अकर इवेंचुअली विद इन पीरियड ऑफ नो ग्रोथ अकरिंग एवरी थर्ड ईयर। ये कह रहा है 3 साल तक कोई ग्रोथ नहीं होगी, गलत बात है। ऑल स्टूडेंट शुड ग्रो इन सेम रेट, सेम रेट में कोई ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है ना। सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई वीक होगा, कोई मिडिल होगा, ठीक है ना। ग्रोथ भी अगर देखें कोई हट्टा कट्टा होगा मेरी तरह, कोई बिल्कुल दुबला सा होगा और कोई और भी दुबला सा होगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो सब डाटा अलग अलग रहता है, पर्टिकुलर क्या रहता है सर, पर्टिकुलर डाटा अलग अलग रहता है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, ए जाएगा। The prime principle of growth and development include all except growth is continuous process। B कह रहा है follow the same pattern in all human being। growth and development go hand in hand। development occur in cephalocaudal fashion। चलिएगा देखते हैं किसका राइट आता है किसका रॉन्ग आता है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए बात करें ग्रोथ इज कंटिन्यू प्रोसेस, बात सही बोल रहा है। इट फॉलो द सेम पैटर्न इन ऑल ह्यूमन बीइंग, हाँ सेम पैटर्न में होगा, सेम पैटर्न में होगा, कम ज्यादा हो सकती है वो अलग बात है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, सेम पैटर्न होगा, डेवलपमेंट कम ज्यादा हो अलग बात है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड का मतलब पर्टिकुलर पर्सन में अलग अलग टाइप की होगी। और डी कह रहा है ग्रोथ अकर इन स्पेलोकाउडल फैशन। अरे मैंने फैशन नहीं बताया, मैंने स्पेलोकाउडल डायरेक्शन बताया था। क्या बताया था, मैंने डायरेक्शन बताया था। तो रॉन्ग क्या जाएगा, इसका आंसर है तो रॉन्ग ये जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, एक्सेप्ट बेस की बात करें तो आपका आंसर जाएगा डी इज द करेक्ट वन आंसर। डी इज द करेक्ट वन आंसर। खा गए मार सारे के सारे। अब कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे। मैंने क्या बोला स्टार्ट से, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन की भाषा को समझना है और पढ़ना है, अच्छे से अपने माइंड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान नहीं दिया सर, क्वेश्चन वर्ड तो शो हो रहा है बट ध्यान नहीं दिया आपने, ये बात सही है, ठीक है ना। ध्यान देना है नहीं तो बात सारी की सारी घूम जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट। आगे देखिए पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखें तो पहला पीरियड है पेरीनेटल, प्रीनेटल आप बोल सकते हो। क्या सर, प्रीनेटल, पेरीनेटल ही आ जाएगा। प्रीनेटल पीरियड जिसमें 3 वर्ड है, एक जाइगोट है, एक एम्ब्रियो है और एक फीटस है। तीनों के तीनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झलक दिखा चुके हैं, ठीक है। जाइगोट को क्या बोलते हैं सर, फर्टिलाइज ओवम बोलते हैं। टाइम कितना होता है सर, 0 से लेकर 14 दिन या 0 से लेकर 2 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसको फर्टिलाइज ओवम या जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होता कहां पे अगर पूछ ले तो आपसे, फ्लोपियन ट्यूब में सर। फ्लोपियन ट्यूब में कहां पे सर, एम्पुला पार्ट में। कहां पे सर, एम्पुला पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एम्ब्रियो, 14 डे से देखें या 2 वीक से लेकर 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है यूट्रस में उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और फीटस कब बोलते हैं सर, 9 वीक से लेकर बाद तक, जब तक बच्चा माँ के वेजाइना से बाहर नहीं आ जाता है या अपने सिजेरियन करते हैं, बच्चा अब्डोमेन कैविटी से बाहर नहीं निकाल लेते हैं, तब तक क्या रहेगा,
लेंगे लेंगे पुष्पा, टेंशन ना लो। लास्ट में 4 दिन क्रेश कोर्स की चलेगी, वो आपके नए बच्चों और पुराने बच्चों दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास। डाटा सेट हो रहा है, टेंशन ना लो। ठीक है, क्रेश कोर्स की जितनी भी पीडीएफ है, मैं पहले ही बता दिया, जितनी भी पीडीएफ है वो क्रेश कोर्स का जो बैच है उसके ऊपर शो हो रही है। और किसी भी कैंडिडेट को लेना है, आज की तारीख से लेकर अगर देखोगे तो प्राइस उसका कम कर रहे हैं अपने। 4-5 दिन के हिसाब से कोई कैंडिडेट ले रहा है तो उसके हिसाब से प्राइस है वो डाउन आ जाएगी उसकी। और टिल सिलेक्शन वाला है तो उसका प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। 20 पेरीनेटल पीरियड क्या है सर? 22 वीक स्टेज ऑफ द वायबिलिटी ऑफ गेस्टेशन टू टिल 7 डे आफ्टर बर्थ अकॉर्डिंग टू WHO। मतलब कहने का मतलब सर, इंट्रायूटेराइन लाइफ में 22 वीक से लेकर जन्म के बाद 7 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको पेरीनेटल बोलेंगे। और प्रीनेटल क्या है सर? प्रीनेटल में जायगोट है, प्रीनेटल में एम्ब्रियो है और प्रीनेटल में फिटस आता है। और यहाँ पे क्या है सर? PERI पेरीनेटल है, वहां पे PRI है। इस बात को थोड़ा भी ध्यान रख लेना। एग्जाम भी हो लिया, रिजल्ट भी आ लिया, ज्वाइनिंग भी हो ली मोस्टली। ठीक है, 2023 की पूछ रहे हो ना आप? सब कुछ हो चुका है। CHO पेंडिंग रहा है, उसमें अभी जो ज्वाइनिंग रहनी है। पोस्ट नेटल पीरियड देखें, पोस्ट नेटल पीरियड में नियोनेट आता है फर्स्ट 4 वीक ऑफ द लाइफ। 28 दिन तक का बच्चा होता है जन्म के बाद, उसको क्या बोलते हैं सर? नियोनेट बोलते हैं। और नियोनेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट बोलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, फर्स्ट जो 7 डे होते हैं जन्म के बाद उसको क्या बोला जाता है? अर्ली नियोनेट। और 7 दिन से लेकर 28 दिन का बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? लेट नियोनेट बोला जाता है। और तीनों के तीनों क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी झलक दिखा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। नियोनेट मीन, ए कह रहा है बेबी ऑफ द एज ग्रुप 0 से 28 डे, बी कह रहा है बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 3 मंथ, सी कह रहा है बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 से 7 डे और बेबी ऑफ द एज ग्रुप 0 से 1 ईयर। तो क्या जाएगा राइट आंसर? ए जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जिन भी बच्चों का ए है, नियोनेट 0 से लेकर 28 दिन का होता है, अर्ली नियोनेट 0 से 7 और लेट नियोनेट 7 से 28। प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ओवम एम्ब्रियो, प्रीमेच्योर इन्फेंट, ओवम एम्ब्रियो फिटस, ओवम फिटस बार्थ, ओवम एम्ब्रियो। क्या जाएगा राइट आंसर? बी बिल्कुल राइट आ रहा है। क्या आ रहा है जी? बी बिल्कुल राइट आ रहा है। द पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ ओवम को क्या बोलते हैं सर? फर्टिलाइज ओवम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइज ओवम। फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, फ्रॉम 3 वीक टू 2 मंथ, फ्रॉम 3 मंथ टू बर्थ, ओवम टू वुमेन। क्या जाएगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। द पीरियड ऑफ द ओवम, फर्टिलाइज ओवम। ए फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, बी 3 वीक टू 2 month, C from 3 month to birth, D ovum of women। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जिनका भी आंसर ए आ रहा है। ठीक है,
embryo stage is known as 1 week from conception, 13 week to 24 week, 36 week to 40 week, 25 week to 26 week. एम्ब्रियो पूछा है महान देवियों और देवताओं, बी कैसे जाएगा? एम्ब्रियो पूछा है, एम्ब्रियो 2 वीक से लेकर 8 वीक तक का टाइम होता है। 2 वीक से लेकर कितना सर? 2 वीक टू 8 वीक का टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं सर क्या सर? एम्ब्रियो। ठीक है, आपने कहा है बी 13 वीक से 24 वाला एम्ब्रियो कैसे हो जाएगा? एम्ब्रियो कैसे हो जाएगा? 36 से 40 वाला एम्ब्रियो कैसे हो जाएगा? फिटस का टाइम पीरियड है ये। तीनों के तीनों पीरियड कौन सा है सर? ये तो फिटस में आते हैं सारे के सारे। तो एम्ब्रियो क्या जाएगा? वीक फ्रॉम कंसेप्शन। लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, वीक फ्रॉम कंसेप्शन। बात आ रही है समझ में? इतनी बात आ रही है समझ में? चलिएगा। 7 week after conception, the growth structure inside the uterus is now called A zygote, B embryo, C fetus or D neonate। क्या बोलेंगे उसको? जायगोट, एम्ब्रियो, फिटस और नियोनेट। सेवन वीक आफ्टर कंसेप्शन, तो क्या बोलेंगे सर? जी हाँ, एम्ब्रियो। बी इज द करेक्ट वन आंसर। एम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस आफ्टर 2 वीक, 6 वीक, 4 वीक, 8 वीक। कब चेंज हो जाता है? जी, राइट क्या जाएगा आपका? डी इज द करेक्ट वन आंसर। डी इज द करेक्ट वन आंसर। चलिएगा नेक्स्ट। इन्फेंट किसको बोलते हैं? इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट बोलते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। नोट कर लेना, ऑप्शन में अगर 0 से 1 साल आए उसको भी इन्फेंट बोला जाता है, और 28 दिन से लेकर 1 साल आए उसको भी क्या बोला जाता है सर? इन्फेंट बोला जाता है। दोनों आ जाए तो सर प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी इसको देनी है, 28 से 1 वाले को। ठीक है, तो इन्फेंसी पीरियड इज 0 से 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 से 6 ईयर, 6 to 12 ईयर। ये इन्फेंसी है। ये क्या सर? इन्फेंट बोलेंगे। इनको सर टोल्डर बोलेंगे। टोल्डर बोलेंगे। इनको सर अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे, अर्ली स्कूल एज बोलेंगे, और लेट स्कूल एज बोलेंगे इसको। आगे क्या आ जाएगा सर? 13 से 18 आ जाएगा, क्या बोलेंगे सर?
एडोलेसेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिएगा। इन द स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक, बर्थ टू 1 ईयर, 4 वीक टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर। अभी देवियो, अभी बता के आया हूं, फिर गलती कर रही हो मोहिनी। ये देखो डिम्पल महारानी डी पे जा रही है। उमेद कुमारी कान पकड़ के खींचता सामने बैठे होते तो। कैसे कर रहे हो, गलत है पढ़ने वाले। क्या बताया था, अभी तो बता के आया था। इन्फेंट में अगर 0 से 1 साल दिया हो, 28 से डे से लेकर 1 साल ऑप्शन में हो, तो प्रायोरिटी किसको देनी होती है? 28 से। ऐसे ही नहीं लिखता, मेरे को चाहो नहीं आता पेन चलाने का। जो एक्स्ट्रा आते हैं, जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वही चीज लिखता हूँ। और चीज पे गौर फरमाइए। 0 से 1 साल ऑप्शन में है और 28 से 1 साल है, तो उसको भी इनफेंट, क्योंकि 0 से 1 को भी अपने क्या बोलते हैं सर? इन्फेंट बोलते हैं। बट आपने देखा 28 दिन तक तो क्या होता है सर? 28 दिन तक तो नियोनेट बोला जाता है। 28 दिन तक तो नियोनेट बोला जाता है। तो 28 दिन से लेकर 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? 28 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे को क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यही पूछा इन्होंने। इन्फेंसी बोले तो इन्फेंट का पूछ रहा है ये। कब? तो बता दीजिए अब। 28 नहीं डाला तो सर 28 डे नहीं डाला तो 4 वीक का 28 ही मतलब होता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी जाएगा। आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? समझ में आई अभी भी? हाँ, यही होती है स्टडी मोहिनी। हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट वर्क करने से सिलेक्शन होता है। छोटी छोटी बातें जो पढ़ाई जाती है, उस चीजों को पकड़ोगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? चलिएगा फिर। टोल्डर कौन सी एज होती है सर? 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे को टोल्डर बोलते हैं। प्री स्कूल एज कौन सी होती है सर? जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। 3 से 6 साल के बच्चे को बोला जाता है प्री स्कूल एज। स्कूल एज होती है सर मिडिल चाइल्डहुड। 6 से 10 साल की गर्ल्स है, उसको स्कूल एज में काउंट करते हैं। 6 से 12 साल के बच्चे को किस में करेंगे? स्कूल एज के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है सर? इसके बाद में आ जाता है एडोलेसेंस, 13 से 18 वाला। तो इस एडोलेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देख लीजिए, प्री प्यूबेसेंट, प्री प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट और पोस्ट प्यूबेसेंट, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सर कौन कौन सी? प्री प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट और पोस्ट प्यूबेसेंट। तो देखिए, प्री प्यूबेसेंट को लेट चाइल्डहुड बोलते हैं, 10 से 12 साल की गर्ल्स को काउंट करते हैं। और यहाँ पे बॉयज की बात करें तो यहाँ पे याद रखना 12 से 14 साल का। प्यूबेसेंट में 12 से 14 साल का गर्ल्स और 14 से 16 साल का बॉयज है। और पोस्ट प्यूबेसेंट में 14 से 18 साल की गर्ल्स और 16 से 20 साल का बॉयज काउंट किया जाता है। ठीक है, बॉयज काउंट किया जाता है इसमें। गौर से देख लीजिए, यहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है।
प्री एडोलसेंट एज इज 12 to 14 ईयर, 14 to 18 ईयर, 30 to 17 ईयर, 18 से 21 ईयर। वैसे ही आपको पता लग जाएगा, ऐसा डाटा डिवाइड करके आपको बताया हुआ है, तो गलत तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। कौन सा, ये वाला? इसको कमेंट वाला सामने करते हैं सर, साइड में देखना नहीं पड़ेगा फिर मेरे को, तो सामने करने बच्चे खराब कर देंगे सिस्टम को फिर ना। ठीक है, पीछे कर लेंगे। लो जी, देख लो। देख लिया, ये पूछा है प्री एडोलसेंट, ये है प्री एडोलसेंट। ठीक है, 10 से 12 साल की गर्ल्स, 12 से 14 साल का बॉयज, तो यही पूछा है प्री एडोलसेंट एज। इसमें मेल और फीमेल तो पूछा नहीं, तो आंकड़ा कौन सा बोल रहा है? यही बोल रहा है, 10 से 12 साल की फीमेल आ जाती है और 12 से 14 का बॉयज आ जाता है। ठीक है, knowledge of normal growth and development of the child is essential for the nurse because it is basic to understand the sick child. Most nurse have children, most children do not get sick. It help the nurse to be good father or mother. क्या जाएगा शाबाश? एक नर्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होना क्यों ज्यादा जरूरी है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सारी स्लाइडों में आज आपको दिक्कत नहीं आ रही है, जो कैमरा आपको विजुअलाइज हो रहा है इधर है, इधर ही हो रहा है ना, इससे साइड में करवा दिए सारे के सारे क्वेश्चन। तो मोस्टली बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर कैमरे के नीचे आ जाता है, तो नहीं आएगा कैमरे के नीचे, सारे क्वेश्चन साइड में कर दिए आज। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ए इज द करेक्ट वन आंसर। ये थी आपकी पीडिया की शानदार सेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ लिया जाइगोट पढ़ लिया, एम्ब्रियो पढ़ लिया, फीटस पढ़ लिया, टोल्डर पढ़ लिया, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ लिया, लेट चाइल्डहुड पढ़ लिया और डोलसेंट पढ़ लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे छोटे मोटे, सारे के सारे मैंने उठा लिए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके पेपर की तारीख आ चुकी है जिन बच्चों का एग्जाम है? जैसा कि आप लोगों को बोला गया था 22, सर 23, 24, 25, 26, तो आपके पास कितने दिन रह गए सर? 27, यही है ना? तो आपके पास डे है 6। अब क्या करें, नचा दे सबको, शायद इनमें नचा दे। जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए तो डाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला ही है, और जिन बच्चों का पेपर नहीं है तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि सब एक बार पूरे एरिया में घुमाने का, पूरे एरिया में घुमा के लेके आऊंगा एक बार, और वो एरिया में घुमा के लेके आऊंगा जहां से डायरेक्ट ट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कल से जो क्लासेज चलेगी वो महामैराथन क्लासेज चलेगी, 6 डे के लिए नॉन स्टॉप क्लासेज रहने वाली है, तो रेडी हो जाना। और 6 दिन के लिए सभी को मैं ऑफर दे रहा हूँ, नए बच्चे हैं उनको भी क्लास मिलेगी और पुराने बच्चे हैं उनको भी मिलेगी, क्रेश कोर्स वालों को तो मिले ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये क्लासेज है वो सारी की सारी क्लासेज आपको बाद में शो कहाँ पे होगी, सारी की सारी क्लासेज शो होगी आपको क्रेश कोर्स बैच के ऊपर। थ्योरी बैच पे क्रेश कोर्स की क्लास शो नहीं होगी, वहां से डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर थ्योरी बैच के साथ डाटा मिस मैच होता है, मोस्टली बच्चों में प्रॉब्लम होती है।
तो डाटा सारा का सारा कहाँ पे सेव कर दिया जाएगा, आपका क्रैश कोर्स बैच के ऊपर शो कर दिया जाएगा। कल से घुमाएंगे मोहिनी, मैंने लिख दिया पहले ही, ऐसा ही मेरा स्ट्रेटजी रहती है। लास्ट के डे में ही मैं थोड़ा सा रोचक होता हूँ, होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वो डाटा आप देंगे ना, आप डाटा आपके माइंड में सेट बन जाएगा। पहले मैं करवाता तो मोस्टली डाटा सेट नहीं बैठता, मोस्टली बच्चों के ऊपर से चला जाता, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते। अब जिन बच्चों का एग्जाम है उनको तो क्लास देखनी, और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है तो ये डाटा भी ध्यान रख लेना, आने वाला एग्जाम आपके जीएमसीएच में रैंक ला देगा, डीएमईआर में रैंक ला देगा, और सर सीएचओ के एग्जाम में भी रैंक ला देगा। इसके अलावा केजीएमयू के फॉर्म अभी स्टार्ट हो रहे हैं, रैंक ला देगा, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट आगे एसएससी का एग्जाम देगा, उसमें तो मैं दावा के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% डाटा आता है। डीएमईआर में भी डाटा बाहर नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, इनमें क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बाहर आउट ऑफ सिलेबस पूछने के चांसेस होते हैं। अभी उनका कॉल नहीं है, सोनिया और उसकी फ्रेंड को भी ऐड कर देंगे, बोल देंगे 6 दिन के लिए महामैराथन क्लास चल रही है, और ऐसा हम हर एग्जाम के लिए करेंगे। जब भी बच्चों का एग्जाम आएगा तो क्रैश कोर्स लास्ट के 5-6 दिन के लिए जो चलाएंगे सबको ऐड करेंगे। उससे पहले जो क्लासेस डेली चलेगी, क्रैश कोर्स की क्लासेस स्टॉप नहीं होगी। अभी अपने महामिक्स लेके आ रहे हैं, बाद में चेंजमेंट करके क्रैश कोर्स बैच सेकंड बनाएंगे अपने, जिसके ऊपर टॉपिक वाइज आपको वहां पे डाटा करवाया जाएगा। जैसे कि मेनिंजाइटिस से रिलेटेड आपको डाटा करवा दिया शॉर्ट एंड स्वीट में, निमोनिया से करवा दिया, सीओपीडी से करवा दिया, टीबी से करवा दिया, एड्स से करवा दिया। तो वहां पे टॉपिक वाइज क्लासेज अपने विद पीडीएफ विद वीडियो अपने करेंगे आगे। जो आपका लगभग 28-29 से 30 को 3 दिन को एग्जाम है आपका, उसके बाद अपने जो क्लास लेंगे वो टॉपिक वाइज क्लासेज होगी आपकी। कहाँ पे सर? क्रैश कोर्स में। अभी मिक्सअप चलेंगे, कोई बात नहीं, उनको बोल देना क्लास लो तो बहुत अच्छा डाटा कराएंगे। सभी रेडी हो क्या? पहले तो ये बता दीजिए, जिनका एग्जाम है वो भी रेडी है और जिनका एग्जाम नहीं है वो भी रेडी हो क्या? अनिता कुमारी, पिंकी, रेनू, निशा, पूजा, सुशीला, कविता, पवन भाटिया, उमेद कुमारी, भीम, सोनिया, कौशलिया, सुमन, पिंकी, कविता, प्रियंका, काव्या, पुष्पा, सभी रेडी हो ना? क्योंकि अगर रेडी हो तो ही मैं लूं, अदरवाइज लेने का मजा भी नहीं आता फिर, ठीक है ना? क्योंकि फिर हम लोग इतनी मेहनत करके डाटा तैयार करें, रेडी करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी से डाटा उठा लिया और सीधा पढ़ा दिया। डाटा सेट करने में जितनी देर की क्लास होती है उतना डाटा सेट करने में भी लग जाता है लैपटॉप में, ठीक है ना? ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी थोड़ी सी शाम की जो क्लास लेंगे, आज तो थोड़ी सी झलक छोटी दिखाएंगे, कल से यूट्यूब के ऊपर भी थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, क्लास से बड़ी लेके आएंगे। जो यूट्यूब पे डाटा हो जाएगा उस डाटा को मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि टाइम के अभाव को देखते हुए, क्योंकि डाटा को एक बार रिविजन करने का अपने पास टाइम नहीं है, डाटा को कवर करना है आपके लिए, तो आपको बाहर में पीडीएफ दे दी जाएगी, करेंगे। 11 की जरूरत नहीं है पवन भाटिया, वैसे ही मैं चुका लूंगा आपको। 2 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक क्लास से कंटिन्यू रखूंगा 6 घंटे की, वैसे ही सेट हो जाएगा, भागेगा सिलेबस, टेंशन ना लो। नॉन स्टॉप कल से नॉन स्टॉप क्लासेज हो रही है सारी की सारी, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? और इसके अंदर है आपके अदर जो पोर्शन का भी, आरआरबी के जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं नॉन पोर्शन से भी, वो भी कवर कराने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? और रीजनिंग वाले सर को मैंने बोल दिया है, ज्यादा से टॉपिक आप कवर नहीं कर पाओगे, जिसमें आपके मिनिमम वाइज जो टॉपिक है वो कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है?
और कोई एडवाइस देनी है, कोई सलाह देनी है तो आप बता सकते हो। अच्छा, एक और आप बता दीजिए, क्वेश्चन करवाऊं या की पॉइंट करवाऊं? क्वेश्चन करवाऊं या की पॉइंट करवाऊं? क्योंकि मुझे लग रहा है की पॉइंट के बाद तुम लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है, क्वेश्चन गलत कर रहे हो। क्वेश्चन ले, हालांकि मोस्टली की पॉइंट लेके आएंगे, जो वन लाइन के डाटा उसको की पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे, और जो थोड़े से बड़ा है क्वेश्चन उसको एमएसक्यू में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपके कंफ्यूज ना हो। एमएसक्यू दोनों ही डाटा रखेंगे। की पॉइंटों के लिए वन लाइन जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको की पॉइंटों में ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि एंटीडोट हो गया, फोबिया से रिलेटेड डाटा हो गया, ठीक है, या नॉर्मल जो टेस्ट हो गया, या क्लासिकल सिम्टम से रिलेटेड हो गया, जैसे कि आपसे पूछ ले क्लासिक सिम्टम ऑफ द, यहाँ पे प्री क्लैम्सिया पूछ ले तो आपको पता है प्रोटीन यूरिया होता है, सर एडिमा होता है और हाइपरटेंशन होता है। आपसे क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डायबिटीज मेलिटस पूछ ले तो आपको पता है सर पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया होता है। तो ये की पॉइंटों में चल जाएगा डाटा, ठीक है। तो मोस्टली डाटा अपने क्या करेंगे, की पॉइंटों में रखेंगे, और मोस्टली डाटा क्या करेंगे अपने एमएसक्यू में भी कन्वर्ट करेंगे। जो डाटा की पॉइंटों में होने वाला है उसको की पॉइंटों में लेने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं क्वेश्चन को की पॉइंटों में ले लूं, क्वेश्चन विद आंसर, क्वेश्चन विद सिंगल आंसर, ऐसे आपको डाटा है वो सेट करके प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस है वो कवर करवा देंगे, ठीक है। और कोई डाउट है? नए बच्चों का मैसेज नहीं आ रहा, चोरी के विराम लगा रहा हूं बच्चे, 4 दिन 5 दिन की बात है, ठीक है। आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा इस सिलेबस में, जो नए बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो नए बच्चे अभी लाइव नहीं है। महामैराथन क्लासेज कल से रख रहे हैं अपने, तो दिल खोल के रेडी हो जाइएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी रेलवे की क्लास लेके आ रहा हूं शाम को मैं, रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड क्लास लेके आ रहा हूं शाम को, ठीक है। तो उसके अंदर भी अपने डाटा को थोड़ा सा पकड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा। जीके की पीडीएफ डाल देंगे, अभी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। टाइमिंग रेनू मान के चलिए 1:15 से 2 बजे से ड्यूटी आता हूं मैं, 2:15 से लगभग नॉन स्टॉप क्लास चलेंगे, बीच में कोई चाय पानी का गैप ले लें, एक थोड़ा सा अलग बात है, नॉन स्टॉप ही क्लास रखेंगे। तो लगभग 6 घंटे का मेरा टाइम पीरियड रहेगा की पॉइंट या एमएसक्यू की क्लास का, ठीक है। 6 घंटे ये, और शाम के लगभग 1.5 से 1.5 घंटे के राउंड यूट्यूब की, तो 7 घंटे क्लासेज आपकी कल से रख रहा हूं मैं, ओनली 6 डे के लिए, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी अपने रखेंगे, और कहाँ पे रखेंगे सर, यहाँ पे भी अपने ऐप के ऊपर भी रखेंगे। तो दोनों क्लासेज है, कोई भी नया कैंडिडेट भी अगर जुड़ना चाहे तो आप उनको भी बोल सकते हो, नया कैंडिडेट भी जुड़ सकता है इस क्लास के अंदर, ठीक है। पढ़ लेगा अच्छे से, कल्याण हो जाएगा। लेकिन डाटा नहीं मिलेगा उनको लाइव और रिकॉर्डेड वाला, 2-4 दिन के लिए तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रेडी रहना क्लास के लिए। नेक्स्ट जो क्लास है अभी लेनी है क्या की पॉइंटों की? ठीक है, एक क्लास लेते हैं छोटी सी, मैं क्लास को विराम देकर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ, ग्रुप्स के माध्यम से अवगत कराता हूँ अभी। ओके, थैंक यू।